गुल्ली बुल्ली और शॉन साथ में बैठकर खेल रहे थे। गुल्ली कहता है, शॉन तू मुझसे नहीं जीत सकता। शॉन ने कहा, देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। तभी वहाँ पर बाबा अपनी जीप लेकर आते हैं। बाबा को वहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा चलते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। गुल्ली कहता है, क्या हुआ बाबा, आज यहाँ पर आना कैसे हुआ? बाबा ने कहा, काफी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, सोच रहा हूँ साथ में कहीं घूमने जाते हैं। बाबा की बात सुनकर सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। शॉन कहता है, हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रहा था, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? इतने में ही अंकल वहाँ पर दौड़ते दौड़ते आते हैं। अंकल बहुत डरे हुए लग रहे थे। गुल्ली ने अंकल से पूछा, क्या हुआ अंकल, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अंकल कहते हैं, मैं और मेरा लड़का यहाँ पास वाले चर्च में गए थे। हम लोग वहाँ पर प्रेयर कर रहे थे, पर तभी हमारे सामने एक बहुत भयानक आदमी आया और वो मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करने लगा। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, पर उसने मुझे मार मार कर बेहोश कर दिया। गुल्ली ने कहा, फिर क्या हुआ अंकल? अंकल कहते हैं, थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है, तब मैंने देखा मेरा बेटा वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर मुझे वो नहीं मिला। बाबा आप प्लीज़ मेरे लड़के को ढूंढ दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा गुल्ली और गुल्ली के सामने देखते हैं। फिर बाबा अंकल से कहते हैं, आप फिक्र मत करो अंकल, हम आपके लड़के को ढूंढ कर ही रहेंगे। अंकल बाबा की बात सुनकर थोड़े खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, चलो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाओ। थोड़ी ही देर में सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सभी लोग चर्च की ओर निकल पड़ते हैं। अंकल कहते हैं, वो चर्च के बाहर बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है। ये बात सुनकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन कहता है, क्या बात कर रहे हो अंकल, कब्रिस्तान? वहाँ पर तो बहुत सारे भूत होते हैं। शॉन की बात सुनकर गुल्ली कहता है, अंकल आप इसकी बात पर मत जाओ, ये बहुत ही डरपोक है। बातें करते करते सभी लोग चर्च के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग चलते हुए चर्च के अंदर जाते हैं। अंकल कहते हैं, देखो यहाँ पर से ही मेरा बेटा गायब हो गया था। बाबा कहते हैं, तुम लोग यहीं पर ही रुको। इतना कहते ही बाबा चर्च के अंदर जाकर तलाशी लेने लगते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि मॉन्स्टर उन लोगों को ही देख रहे थे। सभी लोग बातें कर रहे थे। तभी मॉन्स्टर ऊपर से नीचे कूदते हैं। सभी लोगों की नज़र मॉन्स्टर की ओर जाती है। बाबा भी मॉन्स्टर को देख लेते हैं। मॉन्स्टर तुरंत गुल्ली बुल्ली शॉन और अंकल पे हमला करने जाते हैं। तभी बाबा अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच बना देते हैं। सुरक्षा कवच की वजह से दोनों मॉन्स्टर दूर जाकर गिरते हैं। मॉन्स्टर तुरंत खड़े होते हैं। दोनों मॉन्स्टर बहुत गुस्से में थे। उन लोगों ने देखा ये सुरक्षा कवच बाबा ने बनाया था। दोनों मॉन्स्टर दौड़ते हुए बाबा के पास गए और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बाबा दोनों मॉन्स्टरों को गिरा देते हैं। बाबा की शक्तियाँ देख एक मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है, पर बाबा अपनी शक्तियों से उस मॉन्स्टर को जलाकर मार देते हैं और बाबा तुरंत दूसरे मॉन्स्टर के पास जाते हैं। वो मॉन्स्टर बाबा से बहुत डरा हुआ था। मॉन्स्टर बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा ने कहा, अंकल का लड़का कहाँ है ये हमें बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर कहता है, नहीं बाबा, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। बाबा मॉन्स्टर की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बाबा मॉन्स्टर को जलाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर के होश उड़ गए। मॉन्स्टर ने कहा, नहीं बाबा रुको, मैं आपको बताता हूँ, पर आप प्लीज मुझे मत मारिए। बाबा ने कहा, ठीक है जल्दी से बताओ। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, बाबा वो लोग अंकल के लड़के को दूसरी दुनिया में ले गए हैं। बाबा ने कहा, सही से बताओ इन सब के पीछे किसका हाथ है और वो लोग अंकल के लड़के के साथ क्या करने वाले हैं? मॉन्स्टर कहता है, बाबा अंकल के लड़के को जेफ द किलर और जेसन अपनी दुनिया में ले गए हैं और वो लोग अंकल के लड़के को वहाँ पर मार देंगे।
ये बात सुनकर सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बाबा ने कहा, उस दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कहाँ से है वो बताओ। मॉन्स्टर कहता है, यहाँ चर्च के ऊपर की ओर एक कुआं है, उस कुएं के रास्ते ही आप लोग उस दुनिया में जा सकते हैं। बाबा ने तुरंत गुल्ली और बुल्ली से कहा, चलो गुल्ली, बुल्ली और शॉन, हम लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं और अंकल के लड़के को लेकर आते हैं। और अंकल आप यहीं पर ही रुकना, हम लोग आपके लड़के को सही सलामत लेकर आते हैं। अंकल ने हाँ में सिर हिलाया और गुल्ली, बुल्ली, बाबा और शॉन कुएं की तरफ जाने लगे। तभी मॉन्स्टर ने बाबा को रोकते हुए कहा, नहीं बाबा, ये गलती मत करना, अंकल के लड़के को आप नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जेसन ने अपनी शक्तियों से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और मम्मी को पहरेदारी में लगाया है। वहाँ पर जाकर वापस जिंदा आना मुमकिन नहीं है। बाबा मॉन्स्टर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। और बाबा कहते हैं, मैंने ऐसे कई ज़ॉम्बीज़ों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, तो ये लोग क्या चीज़ है। फिर भी मॉन्स्टर बाबा से कहता है, बाबा आप उन लोगों को हल्के में मत लो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बाबा मॉन्स्टर की बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं, चलो गुल्ली, बुल्ली और शॉन, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, इसे मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। इतना कहते ही गुल्ली, बुल्ली, शॉन और बाबा कुएं की तरफ जाने लगे और सभी लोग एक एक करके उस कुएं में कूद जाते हैं। कुएं के रास्ते होते हुए सभी लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। सभी लोगों ने अपने आसपास देखा, वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। गुल्ली ने कहा, बाबा यहाँ पर तो बहुत सन्नाटा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा ने कहा, वो लोग यहाँ आस पास ही होंगे, चलो उन लोगों को ढूंढते हैं। पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।